ये साल भी मंगल का है, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंगल की दशा चल रही है। तो जब इतना मार्स इकट्ठा हो जाएगा सितंबर में देश की मंगल की दशा, और इसका असर हम अभी देख सकते हैं। Firing reported in Kashmir. There was a plane crash in Dryani River in Pune. Bridge collapsed. At least 11 people died. ट्रेन से 5 यात्री गिर गए और 5 यात्रियों की मौत हुई। देहरादून में हेलीकॉप्टर क्रैश। Russia has carried out a massive missile. That United States has bombed Iran. Why now? क्योंकि जब मार्स का इफेक्ट आता है तो लोगों पर कलेक्टिवली आता है। हमको करना क्या है? मार्च में हमारी प्लानिटरी पोजीशन जो है ये वैसी हो गई थी जैसे कोविड के समय थी, जो मैंने पहले भी कहा है। ये साल भी मंगल का है और अब हिंदुस्तान की मार्स की जो दशा बोलते हैं हम जिसको, चंद्रमा की खत्म होगी, मंगल की दशा शुरू होगी 9 सितंबर को। 9 सितंबर फिर से 9 नंबर, और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंगल की दशा चल रही है। तो जब इतना मार्स इकट्ठा हो जाएगा सितंबर में देश की मंगल की दशा, और इसका असर हम अभी देख सकते हैं मार्च से, क्योंकि इस मार्च से चंद्रमा में सूर्य जो चल रहा है हमारे देश का, उसी से ये रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है जो आने वाला समय। और मंगल जो है ये मिलिट्री डिफेंस इस पर खर्चा कराएगा। तो खर्चा कब होगा? जब इस तरीके की सिचुएशन होगी कि सुरक्षा जो है हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न होगा। हाँ, डिफेंस का एरिया अच्छे से फ्लरिश भी करेगा, मगर शांति में तो डिफेंस नहीं फ्लरिश कर सकता। तो इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे जहाँ पर अचानक एक शॉक है, मतलब अचानक और आग वाले शॉक ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके घर में सुख शांति रहे, सबके मन में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति रहे। इसके लिए हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। जैसे आपकी बॉडी में बहुत फायर बढ़ जाए तो क्या होगा? स्किन पे इरप्शंस होने लगेंगे, एक्ने होने लगेगा, रेड स्पॉट्स होने लगेंगे, बिकॉज शरीर में पित्त बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, फायर एनर्जी बढ़ गई। जब वातावरण में, एनर्जी में, यूनिवर्स में ही होगा तो क्या होगा? इसी तरीके के विस्फोट होंगे, चीज़ें पॉप अप करके निकलेंगी। आसपास में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर की सिचुएशंस बनेगी, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए खूब पैसे खर्च होंगे। तो ये उस सब के हालात जो हैं, हम टीजर जो हैं देख रहे हैं। और ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक साथ करने के लिए है। क्योंकि जब मार्स का इफेक्ट आता है तो लोगों पर कलेक्टिवली आता है, तो इसको कलेक्टिवली हम ही को समेटना होगा। हमको करना क्या है? आप शाम को सूरज ढलते समय या सूरज ढलने के बाद घर में एक छोटा सा दिया जलाएं। आप अपने घर में अग्निहोत्रम कर सकते हैं, जिसमें हम उपले को लेकर और उस पर छोटा सा घर में इतना सा हवन कुंड जलाकर और सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इस तरीके से आप फायर एनर्जी को पॉजिटिवली डेली अपने घर में यूज करें, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने देश की। और जैसे जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो इस फायर एनर्जी को हम पूजनीय बना सकते हैं, इसको पूजनीय क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मांड में होने वाली चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट को कम और ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी कम और ज़्यादा होता है। अगर आपको चोट लग गई और बच्चा गिर गया तो हम बच्चे को बोलते हैं ना, कम इम्पैक्ट, अरे चीटी मार दी, और उसको चोट का पता भी नहीं चलता। और यही एक बच्चा गिर जाए और हमको अरे बच्चा चोट लग गई, हो क्या हो गया, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। तो जो इम्पैक्ट है वो हमारे हाथ में है, जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपने इम्पैक्ट को बेटर करें, उसको पॉजिटिव करें, कलेक्टिव कॉन्शियसली से इकट्ठे हों, तो ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ अच्छा, स्मूथली, और बुरा वक्त भी प्यार से, आराम से, देखते ही देखते निकल जाए।